हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसमें हम लोग करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्फेरिकल लेंसेज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं। स्फेरिकल लेंसेज बोल सकते हो या फिर लेंस बोल सकते हो। बेटा, लेंस सब लोगों ने देखा है ना। लेंस कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ लेंस इस तरह के होते हैं बेटा, है ना। तो बेटा, इस आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग इन्हीं लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, इनको डिस्कस करने से पहले स्फेरिकल लेंस की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि स्फेरिकल लेंस होते क्या हैं। ठीक है, स्फेरिकल लेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, a transparent medium bound by two surfaces of which one or both surface are curved। ठीक है बेटा, हमने अभी लेंस के कुछ डायग्राम बनाए थे, तो बेटा वही है लेंसेज। लेकिन इसमें बेटा देखो होता क्या, डेफिनेशन अकॉर्डिंग देखते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। मतलब बेटा जो ये एयर है ना वो बाउंड किससे होती है, टू सरफेसेस से, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व। या तो एक साइड का प्लेन हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है बेटा, ये भी एक लेंस है। या फिर एक हमने डिस्कस किया था अभी ये वाला, कुछ इस तरह के भी लेंस हो सकते हैं। ये कैसा हो सकता है, ऐसा लेंस भी हो सकता है जिसमें दोनों तरफ कर्व हो बेटा। ठीक है, ये तो हो गया बेटा लेंस। या फिर बेटा एक केस और हो सकता है, क्या पता इस तरह का लेंस हो, है ना। इसमें देखो, इसमें इस तरफ उठा हुआ, इस तरफ का स्ट्रेट था। इसमें दोनों ही जो सरफेस हैं बाहर की तरफ कर्व हैं, इसमें दोनों ही अंदर की तरफ कर्व हैं, और एक ही अंदर की तरफ कर्व है, एक ये प्लेन है। ठीक है, तो बेटा इस तरह के चार लेंसेज हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ने क्या क्या हैं, हमें एक ये वाला पढ़ना बेटा और एक ये वाला। हमें मतलब है सिर्फ इन दो लेंस से। ठीक है बेटा, इस लेंस का क्या नाम है, ये है बेटा आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और बेटा ये वाला लेंस है आपका कनकेव लेंस। हमारे चैप्टर में सिर्फ इन दो लेंस के बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके बारे में, इनके इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, बाकी इन लेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और इनके जो इस्तेमाल हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार आप लोग डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, ये चारों लेंसेज बना लेना। और बेटा जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो होगा कन्वेक्स लेंस और होगा कनकेव लेंस। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें स्टडी करने हैं उसमें बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनकेव कन्वेक्स को देखते हैं बेटा। सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं बेटा कन्वेक्स लेंस। इसकी शेप कैसी है, शेप बना लेते हैं एक बार। ये कुछ बेटा कुछ इस तरह से होती है इसकी शेप। ठीक है, बीच में से मोटा होता है, एजिस से पतला होता जाता है बेटा। ठीक है, तो इससे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, बेटा जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे तो ये पतला होता जाएगा। ठीक है, सेकंड है बेटा थिक एट सेंटर, सेंटर में मोटा बेटा, मैक्सिमम विड्थ जो होगी वो उसकी सेंटर में होगी। और बेटा इसका थर्ड पॉइंट है कन्वर्जिंग,
जो बेटा ये कन्वेक्स लेंस है, ये कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस। मतलब कन्वर्जिंग का मतलब बेटा क्या होता है? सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करना, है ना। ये बेटा एक कन्वर्जिंग लेंस है, जितनी भी लाइटें आएंगी ना ये सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कैसा लेंस है? एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो सेंटर में सबसे थिक होगा और जो इसके एंड पॉइंट होंगे वहाँ पे थिन होगा। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये तो बात होगी बेटा कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कनकेव लेंस की। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम अपने सेकंड लेंस की बात करेंगे जो क्या है? कनकेव लेंस। सेकंड लेंस आता है बेटा हमारे पास कनकेव लेंस। इसकी शेप कैसी बताई थी मैंने? कुछ इस तरह की, है ना। अब बेटा देखो ये लगभग उसके अपोजिट है। सेंटर से तो थिन है, पतला है, थिन एट सेंटर, थिक एट कॉर्नर्स, या फिर बेटा हम लोग कह सकते हैं अपने एंड्स पे। ठीक है, जो इसका एंड है यहाँ पे मोटा होता जाएगा बेटा। और बेटा थर्ड एंड लास्ट है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस। अब बेटा इसका मीनिंग मैं बता चुका हूँ जब हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे। जब इसके ऊपर जितनी इंसिडेंट लाइट होगी ये इसको फैला दे, मतलब इसको डाइवर्ज कर दे। ठीक है, ये एक हमारा बेटा डाइवर्जिंग लेंस है। ये तो हो गई बेटा इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, इनकी कि ये कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, इनकी शेप कैसी है। अब बेटा इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें जो इंसिडेंट रे जब आएगी तो बेटा उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। अब बेटा देखो जो इतने भी लेंसेज होंगे ना यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? क्योंकि बेटा देखो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, उसके बाद दोबारा जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 में आने लग रही है बेटा। ठीक है, जितने भी हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ होता था बेटा रिफ्लेक्शन, यहाँ होता था रिफ्लेक्शन, और बेटा यहाँ होगा क्या होगा? यहाँ होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन होता था और वहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अब बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब इन लेंस के ऊपर इंसिडेंट रे आएगी तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस में बेटा कुछ केसेस देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं, जैसे स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था ना, एज इट इज़ बेटा सेम केस होगा इसमें भी। ये क्या बन गया हमारा? एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो बेटा बीचों बीच लाइन जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक तरीके से एक कनकेव लेंस तो ये है और एक कनकेव लेंस ये है, आपस में मिले हुए हैं। तो बेटा इस वाले कनकेव लेंस के भी कुछ फोकस होगा। मान लिया ये फोकस यहाँ आ गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा जब हम इस वाले लेंस की बात करें जो इस तरफ वाला है, इसका इस तरफ होगा। मान लिया ये F2 हो गया, ये C2 हो गया। बेटा जो C और F है ना, जैसे स्फेरिकल मिरर्स में जो डेफिनेशन थी फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो बेटा एज इट इज़ लेंस में भी फॉलो करती है। ठीक है, वो बेटा वहाँ पे बीच वाले पॉइंट को बोलते थे P, यहाँ बोलेंगे O। ठीक है, O को बोलते हैं बेटा हम लोग ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, F1 F2 क्या है हमारे? F1 F2 ये है बेटा प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस पॉइंट है। ये क्या है हमारे? फोकस
पॉइंट। यहीं पे लिख देता हूँ एरो लगा के, ये बेटा फोकस है आपका, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एज इट इज़ हमारे राइट हैंड साइड पे भी रहेंगे बेटा, ये F2 और ये C2, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा कन्वेक्स लेंस बनाया है, सेम केस हमारा इसमें भी होगा बेटा, जो हमारा कनकेव लेंस होगा ना इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। ये यहाँ पे F1 होगा, ये C1 होगा, ये सेंटर O होगा, ये F2 होगा, और बेटा ऐसे ही यहाँ पे C2 होगा, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे जो बीचों बीच पास करती है, ये है बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बेटा इसमें अलग अलग केसेस स्टडी कर लेते हैं कि जब इंसिडेंट रे जैसे भी आए तो उसमें जो रिफ्रैक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। अब बेटा फर्स्ट केस आता है हमारे पास, मान लिया ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये O है, ये C1 है, ये F1 है, ये F2 है और ये C2 है, ठीक है। पहला केस है बेटा जब ये रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा ये सेंटर की लाइन बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है। जैसे सेंटर की लाइन को अप्रोच करेगी तो बेटा फोकस की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा सेकंड केस आता है हमारे पास, इसमें पहले अपना कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, नाम लिखते हैं सबके F2, C2, F1 और C1। अब बेटा सेकंड केस है, मान लेते हैं रे ऑफ लाइट किससे पास करे, फोकस से, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से पास करेगी तो बेटा ये कैसे हो जाएगी, हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये था इसका हमारा सेकंड केस। अब बेटा इसमें जो थर्ड और लास्ट केस बन सकता है हमारा वो क्या होगा बेटा, जब हमारी ये जो इंसिडेंट रे है वो बेटा किससे पास करे, O से, पॉइंट O से पास जब ये करेगी, ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है और ये C2 है, ठीक है। जब ये इससे पास करेगी तो बेटा स्ट्रेट लाइन की तरफ पास कर जाएगी। ये है बेटा लास्ट एंड फाइनल केस, ठीक है। इसमें सिर्फ तीन ही केस बनते हैं, या तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर फोकस से पास करेगी तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। अगर वो बेटा पॉइंट O से, जो ऑप्टिक सेंटर हमारा इस लेंस का जो सेंटर है उससे पास करेगी तो वो एज ए स्ट्रेट लाइन पास कर जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा उसके बाद हम अलग अलग केसेस देखते हैं कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इन तीनों पॉइंट्स को कि इंसिडेंट रे किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। अब हम लोग बात करते हैं image formation by convex lens। image formation by convex lens, ठीक है बेटा। इसमें भी एक बार हम पहला केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इसमें बनाते हैं इसका रे डायग्राम, कैसे बनेगा। ये बेटा हमने लेंस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, आप लोग स्केल से बनाना, ठीक है। F1 C2 F2 और ये हो गया बेटा C2 और ये हो गया पॉइंट O। अब बेटा हमें पता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइन कुछ ऐसे आएगी और ये ऐसे फोकस से टर्न हो जाएगी, ठीक है बेटा।
और बेटा सेकेंड रे हम लोग अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो ये भी कहाँ जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। ठीक है। अब बेटा देखो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होने लग रही। मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे था, इमेज फॉर्मेशन लिख लेते हैं बेटा कहाँ पे होने लग रही है और कैसे होने लग रही है। इमेज बनी बेटा आपकी पॉइंट F2 पे। ठीक है। नेचर कैसी है इसकी, नेचर कैसी हुई बेटा, नेचर होगी इसकी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी बेटा इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है। उसके अलावा साइज़ कैसा है बेटा इमेज का, बिल्कुल फोकस पे तो पॉइंट साइज हो इमेज। ठीक है। ये पॉइंट साइज इमेज बनने लग रही है। ये है बेटा तीनों स्टेप जो हमें पता होना चाहिए इमेज के बारे में। इमेज कहाँ बनेगी, उसका पॉइंट क्या है, F2 पे बनेगी। नेचर कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज ऐसी बनने लग रही बेटा। ठीक है। साइज़ कैसा है, बिल्कुल पॉइंट साइज, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी बेटा इस वाले केस में। ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट केस। अब बेटा सेकंड केस देखते हैं हम लोग, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, C और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है। अब ना सेकंड केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1। ठीक है बेटा। बनाते हैं अपना लेंस। ये हमारा लेंस बन गया। ये बन गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट F1, C1, F2 और C2। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, इस बार ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के और C1 के बीच में, मतलब C1 से पीछे। अब इससे जो इंसिडेंट रे जाएगी हमारी, यहाँ बेटा O है तो सेंटर से टर्न हो जाएगी। ये हो गया बेटा फर्स्ट रे गई। ठीक है। इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली गई। सेकंड जो हम रे लेके जाएंगे बेटा वो जाएगी पॉइंट O से। पॉइंट O से जब आप इसे लेके जाओगे तो बेटा जहाँ ये मीट करेगी आपकी रे ऑफ लाइट, वहाँ बन जाएगी आपकी इमेज। ठीक है। और ये बेटा जब स्केल से बनाओगे ना, वही इक्वल डिस्टेंस लेना है इनका। ठीक है, सबका ही, तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। जो इमेज बनेगी बेटा वो हमारी होगी बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है। लिख लेते हैं अपनी इमेज के बारे में कि कहाँ बनने लग रही है। बिटवीन F2, इमेज बनी बेटा F2 और C2 के बीच में। ठीक है। और जो इमेज साइज है वो भी बेटा इसके कंपैरिजन में आपका छोटा बनेगा। तो साइज हम लोग लिख लेंगे। साइज कैसा है बेटा इसका, डिमिनिश्ड, छोटे साइज की इमेज बनेगी। और नेचर कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बेटा उल्टी इमेज बनने लग रही है। ठीक है। ये तो हो गया बेटा इसका सेकंड केस। अब इससे अगले केस पे चलते हैं। बेटा इनको साथ साथ बनाते रहना। ठीक है। अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस पे समझ में भी आ जाए। अब बेटा हमारा थर्ड केस बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट C1 पे। ठीक है। अगला केस होगा बेटा ऑब्जेक्ट इज एट C1। ये बेटा केस नंबर 3 है। इसको बनाते हैं बेटा, एक बार रब करते हैं अपने पहले वाले को, देखते हैं कहाँ बनेगा। ये हो गया बेटा हमारा कन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, F1 हो गया, C1 हो गया, F2 हो गया और C2 हो गया। और ये क्या हो गया, पॉइंट O। ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, यहाँ पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये गया F2 से पास करेगा, F2 से पास
कर गया, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ये बेटा हमने ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करवा दी। हमारी इमेज कहाँ बनी बेटा, आप लोग नोट करना, इमेज इस पीसी पे बन जाएगी C2 पे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा C1 पे रखा होगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, C2 पे, ठीक है। तो बेटा अब इसकी पोजीशन लिख लेते हैं इमेज की, कि हमारी इमेज कहाँ बनने लग रही है। इमेज बन रही है बेटा C2 पे, ठीक है, ये तो लिख लिया, इमेज बन गई C2 पे। अब उसके बाद नेचर कैसी है, उल्टी बन रही बेटा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर सेम है। लेकिन बेटा साइज़ क्या है, साइज़ देखो ध्यान से, इसमें साइज़ इक्वल साइज़ का बनेगा बेटा, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ की हमारी इमेज भी बनेगी। साइज़ लिख देंगे हम लोग सेम साइज़, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस एक पोजीशन चेंज हो रही है और एक साइज़ चेंज हो रही है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला केस देखते हैं बेटा। इससे अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा बिटवीन C1 एंड F1, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आएगा। तो फोर्थ केस बनाते हैं अपना। अब अपने फोर्थ केस पे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। अब इस वाले केस को बनाते हैं बेटा। ये हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ आया, यहाँ पे इंसिडेंट रे गई ऑप्टिकल सेंटर बेटा मिड पॉइंट से ऐसे मुड़ गई, और ये वाली रे ऑफ लाइट किससे जाएगी, ये जाएगी फोकस से। बेटा देखो कहाँ मीट होने लग रही है, बियॉन्ड C2, ठीक है। अब बेटा सब कुछ पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ बनी, साइज़ कैसा है और नेचर कैसी है, देख के बता सकते हो ना सारी चीज़ें। तो बेटा अब लिख लेते हैं कैसी बनेगी ये, कहाँ बनने लग रही है ये C2 के पीछे, तो क्या लिख दोगे, बियॉन्ड C2। नेचर कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, यहाँ पे भी उल्टी बन रही है। लेकिन साइज़ कैसा है बेटा, साइज़ बड़ा है, तो साइज़ क्या लिखोगे, एनलार्ज, एनलार्ज साइज़ बन रहा है बेटा। इमेज जो है बड़ी बनने लग रही है आपकी, ठीक है। अब बेटा अगला केस आता है हमारे पास, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, यहाँ से शिफ्ट होके F1 पर आ जाए, ठीक है। अगला केस लिखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, फिफ्थ पॉइंट है बेटा ये, इज एट F1। F1 पे देखते हैं बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट पहले फोकस पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। बनाते हैं अपना कन्वेक्स लेंस। ये हो गया बेटा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ये हो गया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रे ऑफ लाइट गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके F2 से पास कर गई, ठीक है बेटा। सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी गई बेटा। अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखो, जो हमारी रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाने लग रही है बेटा, है ना, पैरेलल जा रही है, तो बेटा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। चलो इन्फिनिटी पे तो बन जाएगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों पैरेलल लाइंस ऐसे मीट करती हैं, पता नहीं कहाँ जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन तो हमें पता चल गई, कहाँ है बेटा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब बेटा नेचर देखते हैं, जहाँ भी मिलेगी उल्टी ही मिलेगी, है ना। तो बेटा नेचर कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन साइज़ कैसा हो जाएगा बेटा, पिछली बार तो एनलार्ज बनी थी, मतलब बड़ी बनी थी, लेकिन यहाँ पे कैसी होगी बेटा, हाईली एनलार्ज्ड,
हाईली एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, बहुत 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 ज़्यादा, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा फिफ्थ केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया था, फोकस पर, F1 पर। ठीक है, अगला केस हम लोग देखेंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाए हमारा, F और O के बीच में, बिल्कुल लेंस के पास आ जाए। ठीक है, अपना लास्ट एंड फाइनल केस लिखते हैं बेटा आप लोग हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, इसको उठाते हैं और अपनी रे डायग्राम बना लेते हैं एक बार, कैसा बनेगा। ठीक है, इसको देखते हैं अब। ये बेटा हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, C1, F2 और ये क्या हो गया, C2। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, रे ऑफ लाइट गई, ये हो गया बेटा ऐसे पास। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब बेटा ये थोड़ा लाइंस बिल्कुल पैरेलल बन गई हैं, लेकिन पैरेलल इतनी होंगी नहीं ये। ठीक है, अब बेटा इस केस में क्या होता है, इस केस में ये इमेज पीछे की तरफ बनती है, ये इमेज बनेगी बेटा आपकी ऐसे, ये कहीं पे मीट करेंगी आपके ये। ठीक है, मान लिया ये यहाँ मीट करने लग रही हैं, ये जो लाइंस हैं, जब इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, ये लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं। ऑब्जेक्ट मान लिया ये AB है, तो इमेज बेटा A' B' यहाँ पीछे की तरफ बनेगी। ठीक है, तो बेटा इसका लिख लेते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। बेटा इमेज बनेगी ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, ऑन द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, नेचर कैसी है बेटा, कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है बेटा, साइज कैसा दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा साइज है ना, तो साइज में क्या लिखेंगे, एनलार्ज इमेज। अब बेटा ये वाला जो केस है ना, ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आ जाए तो बेटा ये लेंस एक्ट करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस सबने देखा होगा बेटा, छोटा सा शीशा होता है और ऐसा उसे हैंडल होता है पकड़ने का। ठीक है, और इसके अंदर बेटा कौन सा लेंस यूज़ होता है, हमेशा याद रखना है, मैग्नीफाइंग लेंस में होता है बेटा कन्वेक्स लेंस। और बेटा उसको जब हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं, तो बेटा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिस भी चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, तो बेटा आप उस जो लेंस है उसको उसके बिल्कुल पास में लेके जाओगे, तभी उसकी जो इमेज है बड़ी दिखती है ना। तो बेटा वो केस यही वाला होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, जैसे ही इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो बेटा उसकी जो इमेज बनेगी, एक तो सीधी बनेगी और बेटा बड़ी बनेगी। ठीक है, और जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें भी हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, इट ऑल्सो एक्ट्स एज मैग्नीफाइंग लेंस इन विच केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिक सेंटर। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, और एक चीज़ और मैंने एक दो बुक में नोटिस किया है, जैसे हमने यहाँ पे जब हम लोग पढ़ने लग रहे थे, ये जिसे हमने F1 C1 लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ बनाता हूँ। जो हमारे कन्वेक्स लेंस है बेटा, कई बुक्स में ना यहाँ पे F1 और मैं तो C1 लिखा हम लोगों ने, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स में यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2F1। ठीक है, 2F1 का मतलब बेटा क्या होता है, जितना डिस्टेंस ये है उसका डबल ये है। ठीक है, वो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो ये वाला डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, F बराबर R/2, है ना। अब बेटा अगर इसको डबल करके आप लिख दोगे तो C1 ही मिलेगा ना हमें, तो यहाँ पे 2F1 भी लिखा होगा और यहाँ पे क्या होगा F2 और 2F2। तो बेटा आप लोग कंफ्यूज मत होने, 2F2 वही अपना C2 है, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे C1F1 होगा, कहीं पे F1 और 2F1 होगा, कहीं पे F2 C2 होगा और कहीं पे F2 2F2 होगा। बेटा ये बुक टू बुक डिपेंड करेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ एक ही है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है और जितने भी रे डायग्राम्स हमने बनाए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा इसी के साथ जो हमारा कन्वेक्स लेंस था, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन थी वो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमारा इसमें टॉपिक बच गया है वो है बेटा हमारा जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब बेटा बस हमारा ये वाला टॉपिक रह गया और इस टॉपिक को हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो बेटा अपने क्वेश्चन और डाउट आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेंशन करके, ठीक है। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।